हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों, आज हम आपको क्लास 10 सीबीएसई का सैम्पल पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं, जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है कि किस टाइप का उन्होंने मार्किंग स्कीम भी दी है। ठीक है, तो किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, और सेक्शन सी तक हम आपको सॉल्व करा चुके हैं, सेक्शन डी चलेगा आज। ठीक, थोड़ा थोड़ा करते रहिए, आप समझते रहिए, पिछली वीडियोस को भी देखते रहिए। ठीक है बच्चों, तो सेक्शन डी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और इसमें चॉइस भी मिलेंगी। चॉइस तो भरपूर है ना, कितने भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें से, इस टाइप की आपको चॉइस है। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन है बच्चों, सेक्शन डी है, इसमें सेक्शन डी। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर ये है 34। ठीक, यहां से स्टार्ट हुआ, जो सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर दिया है उसमें। मैच द फॉलोइंग, मैच MATCH, मैच द फॉलोइंग pH वैल्यूज। pH वैल्यू तो आप जानते होंगे, ये नेगेटिव लॉगरिथम होता है किसका? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। मैं लिख दूंगा अभी इसको 1, 7, 10, 13 to the solutions given below BELOW, given below। तो यहां पर देखिए, पहला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप जानते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दूसरा है गैस्ट्रिक जूसेस। तीसरा है बच्चों ब्राइन, और चौथा है एक्वस, AQUEOUS, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो अब आपको मैच करना है ये, इसमें मैच कीजिए। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना होगा इसमें? 1, 7, 10, 13 में। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इसमें होगा बच्चों, क्योंकि ये माइल्ड बेस होता है, माइल्ड का मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है, तो इसका होगा 10। कितना होगा? 7 से ऊपर, 1 और 7 से ऊपर बेसिक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हम लेते हैं जो पेट में हमारे एसिडिटी बढ़ जाती है ना, कभी कभी चाट पकौड़े ज्यादा खा लेते हैं, हाँ? मन कराया, मार्केट में गई, तो क्या होता है कभी कभी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमें लेना पड़ता है उसका सॉल्यूशन। तो उसमें क्या है कि वो बेसिक होता है, और एक्सेस जो एसिडिटी बनती है, एसिड बनता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यहां पर बच्चों 13 वाला तो ज्यादा बेसिक हो जाएगा, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस है। तो 13, 14 ये स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। तो pH वैल्यू, यहां पर pH वैल्यू लिख दीजिए। यहां मैच करेगा 13 तो करेगा इसको मैच सबसे ज्यादा, इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 को मैच करेगा। गैस्ट्रिक जूस जो स्टोमक में जो जूस प्रोड्यूस होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस, तो HCl उसमें बनता है एसिड। तो HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो किस कैटेगरी में आएगा? तो वो 1, यहां पे गैस्ट्रिक जूस 1 आएगा, 1 बच्चों। ठीक, समझ गए ना गैस्ट्रिक जूस का मतलब क्या है? तो स्टोमक में जो डाइजेशन के लिए जरूरी होता है, थोड़ा बहुत एसिड बनता है वो, और ज्यादा अगर स्पाइसी फूड खाते हैं, मसालेदार खाना खाते हैं, तो वो ज्यादा सीक्रेट होता है। तो जब भी तो कहते हैं कि कम खाइए, मन कर रहा है लेकिन कम खाइए। तो यहां पर गैस्ट्रिक जूस क्या होगा? 1। और ब्राइन क्या है बच्चों? ब्राइन है NaCl। एक है ब्रायन लारा, जो क्रिकेटर है, वो मत समझ लेना। यहाँ ब्राइन का मतलब होता है एक्वस NaCl, यानी कि पानी में जब नमक घोल दिया तो वो क्या बन गया? ब्राइन।
तो ये क्या है, ये न्यूट्रल होता है, इसका सोल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल, और न्यूट्रल की पीएच वैल्यू क्या होती है, 7। हो गया ना सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। यहां पर बच्चों ये जो है इतना पार्ट इसका, वो है 2 मार्क्स में। कितने में है, 5 में से टोटल है 5, ये है 2 मार्क्स मिल गए आपको इसमें। जो बोर्ड ने दे रखा है वो 2 मार्क्स इस पे मिलेंगे। जो बाकी पार्ट है इसी का, उसको देखते हैं, जो बाकी पार्ट है, ठीक है ना। बाकी पार्ट क्या है बच्चों, देखिए उसका जो दे रखा है उसको जल्दी से बता देते हैं। अमित एंड रीता, ये है जो सेकंड पार्ट है, वो है अमित एंड रीता। ये तो हमारा ही नाम हो गया, रीता डिसाइडेड टू मेक ए केक। वाह क्या बात है, मेक ए केक, केक बनाना चाहते हैं वो, निर्णय लिया उन्होंने, केक बनाएंगे, बहुत बढ़िया, और मजे से खाएंगे जैसे संडे में खाते हैं। एंड एडेड टू बेकिंग सोडा, एडेड बेकिंग सोडा टू द केक बैटर। ठीक, समझ में आ गया। तो ये स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, जो सैंपल पेपर में है वो यही स्पेलिंग दी गई है। केक को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने इस तरह से उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया। ठीक, एक्सप्लेन विद बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन द रोल ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रोल क्या है वो आपको इसमें बताना है। ठीक, तो बच्चों ये जो है इतना पार्ट, और इसके अलावा मेंशन एनी अदर यूज, मेंशन एनी अदर यूज ऑफ बेकिंग सोडा के और भी यूज बताइए। ठीक, तो ये जो पार्ट होगा इतना जो है बैलेंस रिएक्शन तक, यहां तक होगा ये 2 नंबर का बता दूंगा उसको। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए रोल क्या है इसका, होता क्या है, देखिए बेकिंग सोडा थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ब्लैक हो गया सारा, इसलिए मैं थोड़ा सा, बेकिंग सोडा अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन to give Na2CO3 H2O and CO2। 3 चीजें बनती हैं जब हम बेकिंग सोडा को डाल देंगे केक में, गर्म करेंगे तो ये टूट जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब CO2 का रोल है मेन, CO2 जो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, वो उसको स्पंजी बनाती है, फ्लफी बना देती है, फ्लफी बना देती है। और जैसे लिखा भी हुआ है कि जैसे अगर आप पकोड़े बना रहे हैं उसमें भी डाल दिया, तो क्रिस्पी पकोड़ाज उसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में, मैं बोल ही नहीं रहा, उसमें ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो बन जाते हैं, ठीक, कुरकुरे टाइप के, अच्छे लगते हैं। तो उसको बनाने के लिए वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब होती है ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह में, तो कहते हैं ना कि भाई गैस निकल गई, बिना गैस के मज़ा नहीं आ रहा। समझ में आ गया। तो क्या होता है, गर्मियों के दिनों में उसको फ्रिज में रखते हैं जिससे वो गैस उसमें मेंटेन रहे, घुली रहे। तो ऐसे ही है, CO2 का रोल क्या है बच्चों इसमें। CO2 जो NCERT जो CBSE ने जो लिखा है उसको बिल्कुल ऐसे ही लिखा है, मेक्स द केक, CO2 makes the cake fluffy and soft।
सॉफ्ट बना देती है, सॉफ्ट। अब रिएक्शन देखिए, रिएक्शन चाहे तो आप किसी भी मार्कर से, मार्करों की हम पे कमी नहीं है, देखिए यहाँ पर 2NaHCO3 इसको हीट किया, समझ में आ गया, हीट कर रहे हैं, हीट का साइन ऐसे भी बना देते हैं, ऐसे, तो बनता है क्या, गर्म होगा जब ये Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये क्या होती है, गैस, ये क्या होता है, लिक्विड, और ये क्या है, सॉलिड। हाँ, तो गैस है, गैस का साइन होता है ये बच्चों, गैस जो है वो क्या है आपकी, ऐसे है, ठीक, गैस। तो अब समझिए यहाँ पे ये इस गैस का रोल समझ में आ गया। ये इतना जो है, इतना है बच्चों, ये 2 नंबर का है, इतना जो पार्ट है वो कितने का है, 2 मार्क्स का है, ठीक। अब आगे देखते हैं कि और क्या यूज है इसके, इसके अदर यूज 1 मार्क्स में देखिए, अदर यूजेस, अदर यूजेस, ये जो पेट में है ना, स्पाइसी चीज खा लेते हैं हम, स्पाइसी जब खा लेते हैं तो क्या होता है, एसिडिटी बनने लगती है, और इनो नहीं है घर पे, तो क्या होगा, होम रेमेडी क्या है कि जो सोडा है उसको पानी में मिलाया थोड़े से में और पी गए, तो वो एक्सेस जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अदर यूज क्या है, टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टोमक, ठीक, स्टोमक में, समझ में आ गया। दूसरा और करके पूछा तो एक ही है, 1 नंबर आपको इसी में मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी को ये वाला याद ना आए, दूसरा आप लिख सकते हो। दूसरा क्या है, सोडा फायर, टू मेक सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। इसकी रिएक्शन में बता देता हूं बच्चों, इसको यहां से ऊपर ही बता देता हूं। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, NaHCO3 प्लस H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं डाइल्यूट, हाँ, और ये आपका NaHCO3 है सोडा, तो इसमें बनता है Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2, बैलेंस कर दीजिए, 2 आ जाएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ बन जाएगा 2H2O, और ये गैस निकलती है CO2। इसमें कौन सी गैस निकलती है बच्चों, प्लस CO2 गैस निकलती है इसमें। तो CO2 गैस आग बुझाने के काम आती है, आप जानते हो CO2 गैस जो होती है आग बुझाने के काम आ जाती है। तो ये सोडा ये हो गया, ठीक है ना, बेकिंग सोडा, ये एसिड सोडा बोल सकते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, बेकिंग सोडा, ये एसिड, और इन दोनों से सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक। तो यहां पर जो फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के ये काम आ सकता है, ठीक, समझ में आ गया। CO2 गैस बन रही है, वो आग बुझाने के काम आती है। तो बच्चों ये इतना यूज़ है इसका, और भी जो यूज़ हैं जो आपको याद आते हैं, हाँ, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो 2 मैंने आपको यूज़ बता दिए हैं। अब देखते हैं, ये तो हो गया आपको, इतने पर मिल जाएगा आपको 1 नंबर, इस पर मिल जाएगा, 2 इस पे, 2 इस पे, 1 नंबर इस पे मिल गया, 5 नंबर हो गए ना पूरे। अब देखते हैं कि इसके बाद और में दे रखा है, यानी कि अगर ये भी नहीं हो पाता है तो और आपको 5 नंबर का और करके दे रखा है, या तो उसको कर दीजिए या इसको कर दीजिए, ठीक है। इसको रफ कर दें, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, और वाला जल्दी से कराएंगे उसको भी। ये है और करके दे रखा है, और 4 सैंपल्स, ए पार्ट है इसका, 4 सैंपल्स
ठीक, कौन कौन से हैं? 4 सैंपल हैं, A, B, C एंड D, ये 4 सैंपल हैं। चेंज द कलर ऑफ पीएच पेपर, चेंज द कलर ऑफ पीएच पेपर और सॉल्यूशन पीएच पेपर को या सॉल्यूशन को, पीएच सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है, और पीएच सॉल्यूशन लिखे दे रहा हूं मैं, टू ग्रीन रेडिश पिंक ब्लू एंड ऑरेंज। समझ में आ गया? तो यहां पर कलर ऑफ पीएच पेपर ऑरेंज, देयर पीएच वाज रिकॉर्डेड। अब देखिए पीएच जो है वो क्या है? पीएच सैंपल है, सैंपल लिखे दे रहा हूं यहां, सैंपल है A, B, C और D सैंपल है। पीएच क्या है? रिकॉर्ड जो की गई है वो है 7 to 10.5 और 6, ये है, ये रिकॉर्ड की गई है रेस्पेक्टिवली, यानी ABCD की क्रम से ये है। Which of the sample has highest amount of hydrogen ion concentration? ठीक, क्वेश्चन क्या है बच्चों? Which of the sample has the highest hydrogen ion concentration। तो बच्चों आप जानते हो, हालांकि एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिखे दे रहा हूं, यानी पीएच जो होता है ना, छोटा होता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जितने 1 लीटर में कोई एसिड हाइड्रोजन आयन दे देता है, वो उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है। इस ब्रैकेट का मतलब समझ रहे हो कि 1 लीटर में कितने हाइड्रोजन आयन कोई एसिड दे रहा है, मोलरिटी होती है एक तरीके से, मोलरिटी, ये मोल, कितने मोल हैं 1 लीटर में हाइड्रोजन आयन के। समझ में आ गया? तो अब पीएच में और इसमें उल्टा रिलेशन होता है, ये फॉर्मूला है, अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। समझ रहे हो बच्चों? यानी कि पीएच जो होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये अगर ज्यादा होगी तो ये कम होगा, और ये ज्यादा है तो ये कम होगा। समझ रहे हो? ये ज्यादा है तो ये कम होगा। तो अब देखते हैं, सबसे ज्यादा तो ये ही है पीएच, सबसे ज्यादा ये है, समझ गए? तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? H पॉजिटिव विल बी लेस, सबसे लीस्ट लिख दें, लीस्ट इसमें। और पीएच कम के कौन सी है? ये वाली कम है, सबसे कम है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल बी मोस्ट का मतलब इन्हीं में देख रहा हूं मैं। ठीक, तो आंसर मिल गया हमें। तो सैंपल कौन सा होगा हमारा? आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा सैंपल बी। और आप जानते हो बच्चों, H2SO4, HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो इनकी पीएच वैल्यू कम होती है, 1, 2, 3 ऐसी होती है ना इनकी। स्ट्रॉन्ग जो एसिड होते हैं
और वीक की 5 6। ठीक, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, बी है इसमें। तो ये बहुत इजी है क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, इसी का बी पार्ट है। 1 नंबर में ये हो गया, 5 में से टोटल 5 का है। बी पार्ट देखते हैं, और बी पार्ट को करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मिटाना पड़ेगा। इसी का बी पार्ट, ये ए पार्ट है। ठीक, नोट कर लिया होगा आपने, रफ कर दें। अब बी पार्ट देखते हैं। देखो, और नाश्ता तो आपने कर ही लिया होगा आज, खाना हो गया। देखिए पी पार्ट है इसका, अरेंज द 4 सैंपल्स, अरेंज द 4 सैंपल्स इन decreasing order of their pH के घटते हुए ऑर्डर में लिखिए। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर pH। तो बताइए, अरेंज द 4 सैंपल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर pH। तो देखिए यहां पर बच्चों pH क्या था, pH था 7 to 10.5 और 6 ये था। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दोगे आप। डिक्रीजिंग सबसे बड़ा कौन सी pH है, 10.5, फिर उसके बाद है 7 घटता हुआ, ये ज़्यादा है, फिर उसके बाद 6 और उसके बाद 2, सबसे कम 2 pH है। अब ये है किस किस की, 4 जो सैंपल दिए थे वो दिए थे A, B, C और D। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा C, उसके बाद कौन सा है 7A, उसके बाद 6D और उसके बाद है बच्चों B। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, बहुत इजी, 1 नंबर इस पे मिल जाएगा। और देख लेते हैं इनकी मार्किंग स्किल में भी, CADB, वेरी गुड, 1 नंबर यहाँ पे मिल गया। 1 मार्क्स का होगा ये, एक का ही है, एक एक करके बांट दिया गया है। अब अगला देखिए, सेकंड पार्ट इसी का, 2 नंबर पक्के हो गए हैं। राहुल फाउंड दैट द प्लास्टर ऑफ पेरिस, राहुल फाउंड दैट द प्लास्टर ऑफ पेरिस which he stored in a container, has become ठीक, become थोड़ा सा, become very hard and lost its binding nature. Binding nature. What is the reason for this? What is the reason for this? Also write a chemical equation to represent the reaction taking place। तो देखिए बच्चों, यहां पर
होता क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है कैल्शियम CaSO4.12H2O, इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, प्लस अगर इसमें पानी मिल जाए, कुछ ऐसा कंटेनर होगा, कुछ पानी मिल गया होगा, और हार्ड जो सब्सटेंस बना है, ये जो वर्ड है हार्ड बनता है जिप्सम। जब भी पानी डाल देते हैं, आपने देखा होगा कि जब हड्डियां चटक जाती हैं, हाँ, टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, तो प्लास्टर होता है, तो वो उनको फिक्स कर देता है, हड्डियों को एक जगह पे फिक्स कर देता है जिससे हिले नहीं। जब हड्डी हिलेगी नहीं तो जुड़ जाएगा अपने आप ही, है ना, बोन्स, तो हार्ड हो जाता है। उसके बाद पीओपी में पानी डालने के बाद वो हार्ड हो जाता है। तो वाटर उसी रेशियो में आपको मिलाना है 3/2H2O। तो क्या बनता है ये CaSO4.2H2O, ये कितना हो गया 1.5 H2O यानी 1.5 और आधा 2 हो गया ना, ये बन गया जिप्सम। और ये क्या है, हार्ड होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है। तो बच्चों समझ में आ गया। अब ये जब बन जाएगा, भाई इसमें पानी डाल दिया आपने, तो वो उसमें थी बाइंडिंग, यानी जोड़ने की जो कैपेसिटी थी, लेकिन जब वो हार्ड हो गया, हाँ, तो क्या अब वो किसी को जोड़ पाएगा? नहीं, वो तो हार्ड हो चुका है ना पहले से ही। ठीक, समझ में आ गया। तो ये है इसका लॉस्ट देयर इट्स बाइंडिंग नेचर, जोड़ने की जो कैपेसिटी है उसको लॉस्ट कर देता है। ये वाला जो है ये इससे नहीं जुड़ेगा। अब आप प्लास्टर कर दिया किसी के, जो उस हार्ड वाले से किसी को जोड़ के देखो, नहीं जुड़ेगा, हाँ, उसके लिए यही लेना पड़ेगा। तो ये क्या है बच्चों, ये क्या है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये हो गया। यहाँ पे भी आपको कितना मिल जाएगा, ये कितने का है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। तो रीजन भी लिखना है आपको इसमें, खाली इतने से काम नहीं चलेगा। तो रीजन क्या लिखना है कि जिप्सम बन जाता है, और जिप्सम बन जाता है, जिप्सम में वो एबिलिटी नहीं होती है बाइंडिंग करने की। तो लिख दोगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू मॉइस्चर या एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, यानी हवा में जो नमी होती है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कन्वर्टेड टू जिप्सम, कन्वर्टेड टू जिप्सम। ठीक, समझ में आ गया। इतना आप लिख देना उसका रीजन। तो इस पर भी 1 नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, और इसको रफ किए देता हूं, है इसी का थर्ड पार्ट। तो 2 नंबर आपको वहां मिल जाएंगे, एक रिएक्शन पर, एक रीजन पर। गिव एनी वन यूज ऑफ पीओपी, गिव एनी वन यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस other than plastering or smoothening of walls, यानी कि ये दीवारों पर काम आ जाता है, जो वॉल्स होती हैं, दीवार होती हैं, उन पर करने के काम आता है ये पीओपी, है ना, स्मूथ बना देता है एकदम, और उसे प्लास्टर भी बोलते हैं। तो इसके अलावा और यूज़ लिखिए। तो और यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, देखो यूज़ जो है इसके पीओपी के यूज़ क्या है, यूज़ तो क्या हो सकता है, इन मेकिंग टॉयज, स्टैचूज पुतले बना देते हैं, है ना, इसके खिलौने बना देते हैं। और जो इसके अलावा और यूज़ दांतों की इंडस्ट्री में, डेंटिस्ट्री बोलते हैं उसको, डेंटिस्ट्री
जो है उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा और इन जॉइनिंग और इन फिक्स कर देना बोन्स को जो टूटी हुई हैं, इन फिक्सिंग द ब्रोकन बोन्स या लिम्स, ठीक, हड्डियां जो टूट जाती हैं उनको फिक्स करने में। समझ में आ गया? और बच्चों और क्या हो सकते हैं? ठीक है, यही बहुत हैं, इनको आप लिख सकते हो। तो ये आपके डेंटिस्ट्री बता दिया है मैंने। टॉयज स्टैचूज बनाने में हो सकता है, ब्रोकन बोन्स को जोड़ने में भी ये काम आ सकती हैं, फिक्स करने में चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये है आपका जो डी मार्क्स 5 डी सेक्शन में 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो देखते रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।